गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरस। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3 एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर स्टैंडर्ड 6 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1, फ्रॉम वेयर वर द ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट फाउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ruins हैं, बचे हुए अवशेष हैं, वो हमें कहाँ से सबसे पहली बार मिले। आंसर आता है हड़प्पा। क्वेश्चन 2, विच सिटी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में था। तो आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन 1, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ रोड्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो रोड्स थी उनका हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। आंसर, द रोड्स ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर वेरी कंफर्टेबल। जो रोड्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, वो बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही सुविधाजनक थी। वन ऑफ द टू मेन हाईवे इन द सिटी कनेक्टेड टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर कनेक्टेड इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक जो हाईवे था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का, वो नॉर्थ से साउथ को जोड़ता था और दूसरा हाईवे जो था वो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता था। हियर द स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू मेन रोड। और यहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वो मेन रोड के पैरेलल बनाई हुई थी। रोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। और रोड्स जो थी वो एक दूसरे को राइट एंगल जो है राइट एंगल पे कट करती थी। रोड्स एंड स्ट्रीट वर ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट, रोड और स्ट्रीट इस प्रकार से अरेंज की हुई थी, इस प्रकार से ऑर्गेनाइज की थी कि होल टाउन कुड बी डिवाइड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन। कि सारा का सारा टाउन जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन में बटा हुआ था। द नाइट लाइट सिस्टम हैड बीन सीन ऑन पब्लिक रोड। और नाइट लाइट सिस्टम जो था वो भी हमें पब्लिक रोड पे देखने मिलता था। Creativity and craftsmanship of Harappan people are expressed in toys. Explain the statement. तो जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में ये कहा गया है कि हड़प्पन पीपल्स के जो टॉयज़ थे उनमें उनकी क्रिएटिविटी और उनका क्राफ्ट्समैनशिप हमें देखने मिलता है। तो इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके पीपल्स जो थे वो अलग अलग प्रकार के टॉयज़ बनाते थे। वेरियस टॉयज़ हैव बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारे टॉयज़ हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन से वहाँ से मिले हैं। दिस शो दैट द पीपल ऑफ दैट टाइम वर चाइल्ड लवर। ये टॉयज़ ये बताते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज़ फॉर देयर चिल्ड्रन। और जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल टाइप के जो है खिलौने बनाए थे। बर्ड शेप विसल, उन्होंने बर्ड के शेप के एक विसल, एक रैटलर, एक कैरिएज, कार्ट, मार्बल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मेल फीमेल शेप के टॉयज़, हेड शेकिंग एनिमल्स एंड टॉयज शोइंग द आर्टिस्ट्री ऑफ मंकी क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री आर द मेन टॉयज फाउंड हियर। यहाँ पे अनेक टॉयज़ मिले हैं, जैसे कि बर्ड के एक शेप की विसल मिली है, रेटलर मिला है, एक कैरियर मिला है, एक कार्ट भी मिला है, यहाँ पे मार्बल्स मिले, कंचे मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो बर्ड्स, मेल फीमेल शेप के टॉयज़, और एक एनिमल मिला है जो जिसका सिर हिल रहा है। इसी प्रकार के अनेक खिलौने यहाँ पे मिले हैं, जैसे एक मंकी ट्री पे क्लाइंब करता हुआ यहाँ पे मिला है। From this, it can be said that creativity and craftsmanship of Harappan people are expressed in the toy. इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो हड़प्पन पीपल के टॉयज़ में देखने मिलती थी। राइट ए नोट ऑन लोथल। हमें यहाँ पे लोथल के ऊपर एक नोट लिखना है। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवो रिवर इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल जो है वो भोगवा रिवर के किनारे पे, जो कि धोलका तालुका में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया है, वहाँ पे आया हुआ था। इट वॉज कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। ये कमर्शियल पोर्ट था
और एक इंडस्ट्रियल टाउन था। यहाँ पे बहुत सारा जो है व्यापार के लिए यहाँ पे बहुत सारा सामान आता था, उतारा जाता था, और ये एक इंडस्ट्रियल टाउन भी था। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। वन स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक हैज़ बीन फाउंड हियर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है ब्रिक से बना हुआ भी हमें मिला है। इट इज़ बिलीव्ड एज डॉकयार्ड। ऐसा माना जाता है कि शायद ये कोई डॉकयार्ड माने बंदरगाह था। इट कैन बी एज्यूम दैट द शिप अराइविंग हियर वर, ऐसा एज्यूम किया गया है कि यहाँ पे से जो शिप्स अराइव होती थी यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, उनका यूज सामान को चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता था। बिसाइड दिस वेयर हाउस एंड अ बीड मेकिंग फैक्ट्री हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक वेयर हाउस और एक बीड मेकिंग मोती बनाने की फैक्ट्री भी हमें यहाँ मिली है। दिस इवेंट शोज दैट लोथल वॉज प्रॉस्पेरस स्पॉट ऑफ एंशियंट इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी से हमें पता चलता है कि लोथल जो है एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्पॉट था एंशियंट इंडिया का, और इस प्रकार इंटरनेशनल माने विदेशी जो देश थे उनके साथ भी यहाँ से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1, कालीबंगा इज करंटली सिचुएटेड इन ब्लैंक स्टेट। तो कालीबंगा जो है आज के समय में कहाँ स्थित है? तो आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन 2, पब्लिक बाथ फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन ब्लैंक टाउन। तो पब्लिक बाथ जो मिला है हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो कौन से टाउन में आया हुआ है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। थर्ड, धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिस्ट साइट फाउंड इन ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट। धोलावीरा एक आर्कोलॉजिस्ट साइट है जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट में मिली है। तो आंसर है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमें धोलावीरा साइट मिली है। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन 1, हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर टू बी कंटेम्पररी टू इजिप्टियन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के समकालीन मानी जाती है। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 2 है, धोलावीरा हैड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। धोलावीरा जो थी वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 3, द टाउन स्ट्रक्चर ऑफ धोलावीरा इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। जो टाउन स्ट्रक्चर है धोलावीरा का वो 2 भाग में बटा हुआ था। तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 4 है, देयर आर मेनली 7 वेदास। तो हमें यहाँ पे मेनली 7 वेदास मिलते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। क्वेश्चन 1, इन विच कंट्री आर द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एग्जीक्यूटेड। कौन कौन सी कंट्रीज हुई जहाँ पे महान जो है ह्यूमन सोसाइटी जो है सबसे पहले जो है दिखाई दी थी? तो आंसर, द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर एग्जिबिटेड इन द कंट्रीज लाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम। तो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना और रोम में सबसे पहले जो है मनुष्य की सभ्यताएं दिखाई दी थी। क्वेश्चन 2 है, विच प्लेस आर इंक्लूडेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन सी जगह आई हुई हैं? तो आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में आई हुई हैं। क्वेश्चन 3 है, ऑन विच साइड वॉज द कॉलोनी ऑफ कॉमन फॉर जनरल पीपल लोकेटेड इन द टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो कॉमन पीपल थे उनके लिए कॉलोनी जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस साइड में आई हुई थी? तो इसका आंसर आता है कि जो कॉलोनी थी कॉमन पीपल्स के लिए वो लोकेटेड थी ईस्ट साइड में। कौन सी साइड में लोकेटेड थी बच्चों? ईस्ट साइड में वो लोकेटेड थी। ईस्ट साइड में वो लोकेटेड थी। तो ईस्ट साइड इसका आंसर आता है। क्वेश्चन 4 है, वेयर डिड द रूलर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लिव। तो जो रूलर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो कहाँ रहा करते थे? तो जो रूलर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो रूलर्स जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो लोग वेस्ट साइड में रहा करते थे। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है वेस्ट साइड। द रूलर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लिव्ड इन फोर्ट ऑफ एट द वेस्ट साइड ऑफ टाउन। तो उनका वेस्ट साइड में वो लोग रहा करते थे। क्वेश्चन 5 है, वेयर वर द हाउस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्टेड एंड वाई। तो द हाउस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो वहाँ पे जो घर हुआ करते थे वो थोड़े ऊंचाई पे बनाए जाते थे ताकि घरों को फ्लड माने बाढ़ या जिसे आप गुजराती में पूर कहते हो उससे बचाने के लिए, और डैम्पनेस माने जो आर्द्रता है, भेज से बचाने के लिए जो घर थे वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे, हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। क्वेश्चन 6, राइट वन फीचर ऑफ द हाउस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन।
एक फीचर आपको लिखना है जो हाउस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनके बारे में। आंसर है वन फीचर ऑफ द हाउस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मेन गेट ओपन इन द लेन्स रैदर देन टूवर्ड द मेन रोड। जो मेन गेट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो पीछे गलियों में खुलता था, न कि जो मेन रोड होती थी वहाँ पे। तो इस प्रकार ये एक वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों की जो है विशेषता था। क्वेश्चन 7, हाउ आर द स्ट्रीट ऑर्गेनाइज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी स्ट्रीट्स किस प्रकार की थी। तो आंसर है हड़प्पन the streets were organized in the Harappan civilization in such a manner that the whole town could be divided into square and rectangular section। तो जो स्ट्रीट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो इस प्रकार बनाई गई थी कि जो पूरा का पूरा टाउन है वो पूरा स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में बट जाता था। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था। तो आंसर है ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग था वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन 9, व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड द बिगेस्ट सिटी कल्चर। क्यों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिगेस्ट सिटी कल्चर कहते हैं। तो आंसर, देयर वर 2 बिग सिटीज। उस समय में 2 बड़ी सिटीज हुआ करती थी, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो उस समय में 2 बड़ी बड़ी सिटीज़ हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और ये दोनों की दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को द बिगेस्ट सिटी कल्चर कहा गया। क्वेश्चन 10, फ्रॉम विच टाउन हैव द रिमेन्स ऑफ पब्लिक बाथ बीन फाउंड। तो जो कौन सा टाउन है उसके रिमेन्स से हमें पब्लिक बाथ मिला है। तो आंसर आता है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे हमें जो उनके अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो के, वहाँ पे हमें पब्लिक बाथ भी मिला है। क्वेश्चन 11, हाउ वाज द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो आंसर है द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इंजीनियर्ड, वेल प्लान्ड एंड इफिशिएंट। तो जो टाउन प्लानिंग थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल इंजीनियर थी, वेल प्लान्ड और इफिशिएंट थी, बहुत सुविधाजनक थी। बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स थे उस समय में जिन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज और प्लान तरीके से और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से एक सिटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाया था, एक टाउन को बसाया था। क्वेश्चन 12, व्हाई कैन इट बी सेड दैट लोथल मस्ट हैव बीन अ प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लोथल जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही खुशहाल पार्ट था। तो आंसर, ड्यू टू अ बिग डॉकयार्ड फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिली है, बंदर मिला है। इसी कारण जहाँ पे नावें रुकती हैं ऐसा एक बंदर मिला है, बंदरगाह मिला है। इसी कारण इसको एज्यूम किया गया है कि यहाँ से शिप्स अराइव होती थी, शिप में यहाँ से सामान चढ़ाया जाता था, उतारा जाता था, लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता था। इसीलिए फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट लोथल मस्ट हैव बीन अ प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए ये कहा जाता है कि वो लोथल जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रॉस्पेरस पार्ट था। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द अरेंजमेंट टू चेंज क्लॉथ्स इन द पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। जो पब्लिक बाथ था मोहनजोदड़ो में वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया था। तो आंसर है देयर वर चेंजिंग रूम। वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो हमें पब्लिक बाथ मिला है वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स भी थे। तो ये जो है एक अरेंजमेंट था मोहनजोदड़ो में जो हमें पब्लिक बाथ मिला है उसमें कपड़े चेंज करने के लिए। क्वेश्चन 14 है, व्हेन वाज द पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो यूज्ड। मोहनजोदड़ो का जो पब्लिक बाथ था उसको लोग कब यूज़ करते होंगे उस समय के। तो आंसर, द पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज यूज ऑन फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेशन। तो जो पब्लिक बाथ था उसका यूज़ फेस्टिवल्स और रिलीजियस ओकेशन में किया जाता था। क्वेश्चन 15, ऑन विच रिवर इज हड़प्पा लोकेटेड। कौन से रिवर के बैंक के ऊपर हड़प्पा लोकेटेड था। तो हड़प्पा इज लोकेटेड एट द रिवर बैंक ऑफ रावी इन पाकिस्तान। हड़प्पा जो है वो रावी रिवर है उसके किनारे पे आया हुआ था जो आज पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 16, वेयर इज द आर्कियोलॉजिस्ट साइट हड़प्पा लोकेटेड। आर्कियोलॉजिस्ट साइट जो है हड़प्पा वो कहाँ पे आई हुई है। तो आंसर, द आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा इज लोकेटेड इन मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब करेंटली इन पाकिस्तान। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो भी आज पाकिस्तान में आई हुई है।
जो पंजाब का वो जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, एक पंजाब नाम का, उसमें करंटली वो पाकिस्तान में आई हुई है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा टाउन? तो द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा टाउन इज इट्स ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर हैव बीन फाउंड एट द रिवर बैंक ऑफ रावी। तो जो मेन फीचर है हड़प्पा टाउन का वो है वहाँ की ग्रेनरी। यहाँ पे करीब 12 ग्रेन स्टोरेज हमें मिले हैं रिवर, जो रावी रिवर है उसके बैंक के किनारे। क्वेश्चन 18, विच वॉज द कमर्शियल पॉट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेयर इज इट सिचुएटेड? तो कौन सा कमर्शियल पॉट था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिला है और वो कहाँ पे था? तो लोथल वॉज द कमर्शियल पॉट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लोथल जो है वो कमर्शियल पॉट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द भोगवा इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। और लोथल जो है वो भोगवा रिवर जो है उसके किनारे में ढोलका तालुका जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया वहाँ पे आया हुआ है। क्वेश्चन 19, विच एविडेंस ऑफ लोथल बीइंग अ पॉट हैज़ बीन फाउंड? तो कौन से सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोथल जो है वो एक पॉट था और जो हमें यहाँ पे मिला है? अ स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम ब्रिक हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। एक ब्रिक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिला है लोथल में। ये बिलीव किया जाता है कि एक डॉकयार्ड होगा, ऐसा माना जाता है, बिलीव किया गया है, ऐसा माना गया कि शायद ये एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। दैट इज़ द एविडेंस ऑफ लोथल एज पॉट। और यही एविडेंस है जो बताते हैं कि लोथल जो है वो एक पॉट था। हाउ वुड द डॉकयार्ड फाउंड फ्रॉम लोथल बी यूज? जो डॉकयार्ड हमें लोथल में मिला है उसका यूज़ लोग कैसे करते होंगे? तो आंसर है द डॉकयार्ड वुड बी यूज फॉर लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ गुड्स। जो डॉकयार्ड था उसका यूज़ सामान को चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 21, व्हाट वर द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन? धोलावीरा टाउन की मेन स्पेशलिटी क्या क्या थी? तो आंसर है द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन वर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। जो मेन स्पेशलिटी है धोलावीरा टाउन की वो है वहाँ का स्टेडियम और एक जो है वाटर हार्वेस्टिंग की जो वहाँ पे व्यवस्था थी वो वहाँ की मेन स्पेशलिटी है। धोलावीरा टाउन की मेन स्पेशलिटीज़ है। क्वेश्चन 22, ऑन द बेसिस ऑफ विच रिमेन कैन इट बी सेड दैट कालीबंगा वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन? कौन से ऐसे बेसिस है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा था वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का हेडक्वार्टर था? तो आंसर है द रिमेन ऑफ फार्म्स एंड कॉपर रेसिड्यू हैव बीन फाउंड इन कालीबंगा। हमें जो फार्म्स के रिमेन और कॉपर के जो बहुत सारे कणस हमें वहाँ पे मिले हैं, कॉपर से बने हुए बहुत सारे वस्तुओं के पीछे बचे हुए अवशेष हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसी से प्रूव होता है कि कालीबंगा जो था वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का हेडक्वार्टर था। एग्रीकल्चर कृषि क्रांति जो भी हुई थी इस समय में उसका वो मेन जगह था। क्वेश्चन 23, वेयर वर द कॉपर टूल फाउंड इन द कालीबंगा यूज्ड? कॉपर टूल जो कालीबंगा में मिले थे उनका यूज़ कहाँ किया जाता था? तो कॉपर टूल जो कालीबंगा में मिले उनका यूज़ एग्रीकल्चर खेती में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, ऑफ व्हाट थिंग इज टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन? कौन सी थिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बहुत ही अचरज में डाल सकती है हमें? तो आंसर द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट इंटेलिजेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ क्राफ्टमैन। तो जो टाउन प्लानिंग थी इस समय की इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ही वंडरफुल रिफ्लेक्शन है उस समय की गवर्निंग पावर का, इंटेलिजेंस इंजीनियर्स के इंटेलिजेंस का और क्राफ्टमैनशिप का। क्वेश्चन 25, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली एंगेज? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, आर्थिक क्रियाएं थी जिनमें उस समय के लोग जो है लगे हुए थे? तो आंसर है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर माने खेती, लाइव स्टॉक रेयरिंग माने पशुपालन, ट्रेड माने व्यापार, सिल्क इंडस्ट्री माने जो सिल्क के कीड़ों को पालने की इंडस्ट्री। क्वेश्चन 26, विच थिंग्स वर इंक्लूडेड क्वेश्चन नंबर 26, which things were included in the food of the people of Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी? तो वीट, बर्ली, माइलेट, पीस, सीसम, डेट्स, मिल्क प्रोडक्ट, फिश एक्सेट्रा वर इंक्लूडेड इन द फूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। अटायर माने होता है कपड़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के कपड़ों के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द स्कल्पचर फाउंड देयर। तो अटायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कपड़ों के बारे में, वो हमें जो स्कल्पचर्स मिले, मूर्तियाँ मिली है, उससे हमें पता चलता है। 28, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड द मैन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैन था वो किस प्रकार के कपड़े पहनता था। द इंडस मैन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर टू क्लॉथ्स। जो मैन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो दो प्रकार के कपड़े पहना करता था। दे वॉर अ क्लॉथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट। वो लोग धोती के जैसा ही एक कपड़ा अपने कमर पे पहनते थे। रैप्ड ए शॉर्ट क्लॉथ ऑन द अपर पार्ट विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर। और ऊपर के पार्ट में एक कपड़ा रैप करते थे जो शोल्डर के नीचे तक आया रहता था। क्वेश्चन 29, बेस्ड ऑन विच एविडेंस कैन इट बी एज्यूम दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर स्टिच्ड क्लॉथ। किसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे। ऑन द बेसिस ऑफ द नीडल मेड फ्रॉम द मेटल एंड इवोरी फाउंड इन दैट टाइम इट कैन बी एज्यूम्ड दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर स्टिच्ड क्लॉथ। हमें यहाँ पे इवोरी माने हाथी के दांत और मेटल से बनी हुई जो है तांबे, पीतल, आयरन से बनी हुई यहाँ पे हमें नीडल्स मिली हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इस समय के पीपल्स जो हैं वो सिले हुए कपड़े पहना करते थे। क्वेश्चन 30, फ्रॉम व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेक ऑर्नामेंट। किससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने लिए पहनने के लिए ऑर्नामेंट बने गहने बनाते थे। तो आंसर, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑर्नामेंट फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल अपने लिए गोल्ड, सिल्वर और महंगे स्टोन्स से जो है गहने बनाया करते थे। क्वेश्चन 31, फ्रॉम व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेक यूटेंसिल। इंडस वैली के पीपल्स जो है यूटेंसिल्स माने बर्तन बनाने के लिए किस मेटल का यूज़ करते थे, किस वस्तु का यूज़ करते थे। आंसर, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल फ्रॉम अर्थन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो वो मिट्टी का, कॉपर का और ब्रॉन्ज, कॉपर माने पीतल और ब्रॉन्ज माने तांबे का यूज़ करते थे अपने बर्तन बनाने के लिए। क्वेश्चन 32, विच टॉय हैड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड फॉर देयर चिल्ड्रन। कौन कौन से टॉयज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने बच्चों के लिए बनाते थे। तो इस समय के जो लोग थे वो उन्होंने एक बर्ड शिप, विसल, रेटलर, कैरियज, कार्ट, मार्बल, एनिमल बर्ड और मैन वोवन शेप टॉयज बनाए थे अपने बच्चों के लिए। क्वेश्चन 33, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ऑब्टेन्ड। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडल्स एंड पोस्टर्स। जो हमें वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं और जो पोस्टर्स मिले हैं, उनसे हमें उस समय के लोगों के रिलीजियस, धार्मिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन 34, whom डिड द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर्शिप। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग अर्थ, फायर, ट्री, एनिमल, नाग देवता और स्वास्तिक की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन 35, व्हाट रिटर्न रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। द रिटर्न रिमेन लाइक कॉइन्स, सील्स एंड कॉपर प्लेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। हमें जो रिटर्न रिमेन्स, हमें लिखा हुआ जो भी हमें मिला है हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हमें कॉइन्स पे, सील्स पे और कॉपर प्लेट पे मिला है। क्वेश्चन 36, राइट द प्लेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन की जगह मिली है उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो ये हैं देशलपुर, धोलावीरा और सुरकोटदा। क्वेश्चन 37, हाउ मे हैव द हरप्पन सिविलाइजेशन एंडेड। हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत किस प्रकार हुआ। तो द हरप्पन सिविलाइजेशन में एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशन। तो शायद हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ क्योंकि अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड, बाढ़ आया। अर्थक्वेक माने भूकंप, फ्लड माने बाढ़ जिसे आप गुजराती में पूर भी कहते हैं, एपिडेमिक माने महामारी और एक्सटर्नल इन्वेशन माने बाहरी आक्रमण। 38, हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर दे।
कितने वेदास थे उस समय में और वो कौन कौन से? देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उस समय में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन 39, विच इन्फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द आर्यन इज फाउंड फ्रॉम ऋग्वेद? ऋग्वेद में हमें आर्यंस के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यन आर फाउंड फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद में से हमें लोगों की, उस समय के लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में सूचना मिलती है। क्वेश्चन 40, द रेफरेंस ऑफ विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैव बीन फाउंड इन ऋग्वेद? तो आंसर है द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नेम गण, सभा एंड समिति हैव बीन फाउंड इन ऋग्वेद। उस समय में कौन कौन से राजनीतिक इंस्टीट्यूशन थे उनके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है, तो वो है गण, सभा और समिति। क्वेश्चन 41, विच वुमेन स्कॉलर क्रिएटेड द रिच ऑफ ऋग्वेद? कौन सी वुमेन स्कॉलर्स हुई जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचास को बनाया था, ऋग्वेद के मंत्र को बनाया था? तो द वुमेन स्कॉलर लाइक अपाला, लोपमुद्रा, घोषा क्रिएटेड द ऋचास ऑफ ऋग्वेद। तो इस समय में कुछ जो लेडीज़ हुई थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, जैसे अपाला, लोपमुद्रा और घोषा, इन्होंने ही ऋग्वेद की ऋचास को बनाया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वर्क डिड द समिति शॉन इन ऋग्वेद यूज टू डू? तो समिति क्या काम करती थी ऋग्वेद में? द समिति शॉन इन ऋग्वेद यूज टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस एंड इट इज ऑल्सो इलेक्टेड द किंग। समिति जो थी ऋग्वेद में वो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे स्टेट के, उनको डिस्कस करती थी, जस्टिस देती थी और साथ में किंग को इलेक्ट करने का काम करती थी। क्वेश्चन 43, हाउ वॉज प्रॉपर्टी मेनली डिसाइडेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ ऋग्वेदिक एज? In the early stage of Rigvedic age, property was mainly decided on the basis of number of cattle. किसी भी आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना अमीर है, ये किस प्रकार निश्चित किया जाता था ऋग्वेदिक एज में? तो इसका आंसर है कि कोई भी व्यक्ति के पास कितने नंबर कैटल्स हैं, कितने पशु हैं, उसी के आधार पर यह तय किया जाता था कि वो कितना रिच है। तो बच्चों, ये लेसन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।